बीते सोमवार को भारी संख्या में व्यापारियों ने एसजीएसटी कार्यालय में ज्ञापन देकर अपना आक्रोश जताया था। व्यापारियों का आरोप था कि एसजीएसटी के अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा की अगुवाई में सैकड़ों व्यापारी एसजीएसटी के कार्यालय पहुंचे थे। व्यापारियों का आरोप है कि सही जवाब देने पर भी सीएसटी द्वारा दोबारा नोटिस भेजा जाता है। व्यापारियों को बेवजह बुलाने और सचल दल की कार्यवाही ने व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। व्यापारियों का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। व्यापारियों ने अपर आयुक्त ग्रेड 1 जीएस बौनल से वार्ता कर विभागीय आयुक्त को संबोधित ज्ञापन भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2018-19 और 20-21 को भारी संख्या में नोटिस भेजे गए हैं। किसी न किसी बहाने व्यापारियों को कार्यालय बुलाकर अलग अलग तरह से परेशान किया जाता है। सचल दल के द्वारा शहर की सीमाओं और बाजारों में सुबह 7 से 12 बजे तक रोक भी लगाई जाती है, जिससे माल वाहनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी मांगों को लेकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को बड़े आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है। यदि जल्द ही व्यापारियों की मांगें नहीं मानी गई तो व्यापारी सड़क पर उतरकर आंदोलनरत होगा। जीएसटी की नोटिसें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। विभाग हम लोग गए थे और ये करीब करीब ये मान करके चलिए कि कानपुर में 2017 से लेकर 2020 तक सैकड़ों हजारों नोटिसें व्यापारियों के पास आ चुकी, उद्यमियों के पास आ चुकी हैं और लगातार आ रही हैं। अभी 20-21 का नोटिस आना शुरू हो गई है और इन नोटिसों से केवल एक ही उद्देश्य होता है विभाग के अधिकारियों का कि व्यापारी उद्यमी को बुलाकर उसका उत्पीड़न करें। एक नोटिस का जवाब देने के बाद फिर दोबारा दूसरी धारा में नोटिस भेज दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपको फिर से जवाब देने आना पड़ेगा। डीसी स्तर से केस का निस्तारण होता है, वो नोटिस निस्तारण कर दी जाती है, फिर उसके अधीनस्थ एसी से द्वारा नोटिस भेज दी जाती है उसी साल की। तो व्यापारियों का कहीं ना कहीं उत्पीड़न है। भारत सरकार की वित्त मंत्री ने अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा पत्रकारों के जवाब पर कि हम किसी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं हो जाएंगे नोटिस के नाम पर, लेकिन उत्पीड़न हो रहा है, उन तक बात नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए हम इस बात को पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित ज्ञापन एक कॉपी टू हमने कमिश्नर स्टेट जीएसटी को भी लिखा है कि इस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न जो हो रहा है, नोटिस को भेज करके नोटिस के नाम पर खेल हो रहा है और यहाँ तक कि जिन केसेस का निस्तारण हो जाता है ऐसे मामले में स्टेनो फ़ोन करके बुला रहे हैं। हमने एक विभाग की स्टेनो तक का नाम दिया है कि बार बार फ़ोन करके बुला रहा है। तो सीधा मानसिक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न इस तरह से व्यापारियों को किया जा रहा है, उसको कतई नहीं होने दिया जाएगा। हमने आज शिकायत करी है, ज्ञापन दिया है। अगर ये उत्पीड़न जारी रहा तो हम व्यापार मंडल पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरकर आंदोलन चलाएंगे, लखनऊ कार्यालय तक पहुंचेंगे और सचल दल इकाइयाँ एसआईबी ये भी लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही हैं। सचल दल छोटी मोटी कमियों पर, कागज़ होने के बावजूद छोटी मोटी कमियों पर ले जाती हैं गाड़ियाँ, जबरन पेनाल्टी और टैक्स जमा करने की कोशिश करती हैं। एसआईबी अगर छापा मारने आती है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि पैसा जमा करो। तो इन सब मामलों को उठाया है और हम लगातार व्यापारियों की समस्याओं, उद्यमियों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। उसके बाद भी उत्पीड़न नहीं रुका तो सड़क पर उतरने के अलावा हमारे पास जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना सीवी हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।